नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी दोशियाड़ा पहुंचे, दोशियाड़ा हेलीपैड पर पहुंच गए। धामी आपदाग्रस्त इलाके का दौरा, जानकारी यहां से जुटा रहे हैं, राहत बचाव कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर मीडिया से बातचीत के दौरान बातें कही है। कई इलाकों से संपर्क टूट गया, ये धामी कह रहे हैं, क्योंकि रास्ता जो है वो सड़क रास्ता बह चुका है। चूंकि बारिश हुई है, लैंडस्लाइड हुआ उत्तरकाशी के कई रास्ते जो हैं वो टूट चुके हैं, बह चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री दोशियाड़ा पहुंचे, देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम गए और उसके बाद सहस्त्रधारा हेलीपैड से उन्होंने उड़ान भरी और दोशियाड़ा पहुंचे। और यहां से वो धराली में जो आपदा आया है, आपदा की घटना हुई है, वहां के हालात को समझने की कोशिश मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी उन्होंने लगाई है। आपदा कंट्रोल रूम से लेकर के ग्राउंड जीरो तक तमाम बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई और राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर संभव मदद उत्तराखंड की वो करेगी। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहाँ पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी भी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं, जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेज़ी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कर पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गाँव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर फिर से व्यवस्थित हों, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। हेमकांत नौटियाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। हेमकांत, ये दोशियाड़ा हेलीपैड जो है और धराली जहां पर हादसा हुआ है, कितनी दूरी है इन दोनों जगहों के बीच?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो उत्तरकाशी नगर है वहां से जो जोशियाड़ा हेलीपैड है उसकी दूरी कम से कम जो है 2 किलोमीटर है। तो उत्तरकाशी नगर में ही पड़ता है वो, और वहां से जो धराली की दूरी है करीब जो है 70-75 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हेलीपैड है हर्सिल का, वो भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और उसी के आगे जो है धराली झाला का हेलीपैड है, वो भी वहां पर भी जो है उतरना जो है ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लगातार जो है मौसम खराब बना हुआ है। और जिस प्रकार से जो है लगातार कल जो है धराली में जो बादल फटा है उसके कारण जो है कनेक्टिविटी की वहाँ पे जो है बड़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। विद्युत आपूर्ति भी बाधित है उस साइड में। तो कहीं ना कहीं जो हर्सिल है, हर्सिल का जो आर्मी कैंप है वो भी जो है कुछ हिस्सा उसका जो है वॉश आउट हुआ है, जलमग्न हो गया है। और ये भी कल सूचना आ रही थी कि जो हर्सिल में जो है झील बनी हुई थी, हालांकि उसका जो पानी है लगातार जो है बह भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरी चीज ये है कि जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है वो ओंगी के पास बंद है और भटवाड़ी के आगे बंद है, सुकी में बंद है। तो लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं जिनको वहां पे पहुंचना है, कुछ तो पहुंच चुकी है, जैसे आर्मी है, आईटीबीपी है, और जो एनडीआरएफ के जवान है वो कुछ पहुंच चुके हैं वहां पे धराली में। लेकिन कुछ टीमें ऐसी हैं जो रास्ते में फंसी हुई है, जैसे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, तमाम अधिकारी भी वहां पर फंसे हुए हैं। जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है वो कैसे पहुंची, और जो रास्ते अब बंद हैं उन्हें खोलने के लिए क्या चल, पहले तो बताइए वो रेस्क्यू टीम कैसे पहुंची और बाकी रेस्क्यू टीम पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ कि एक तो आर्मी के जवान वहाँ पे जो है 24 घंटे तैनात रहते हैं। तो जैसे सूचना मिली तो जो आर्मी के जवान है वो तत्काल वहाँ पर पहुंचे थे। और जो आईटीबीपी है नीलांग कोपांग में रहती है, तो वो भी वहाँ पर जो है पहुंच चुकी थी। तो आईटीबीपी और आर्मी के जो जवान है वहाँ पे रेस्क्यू कार्य कर रहे हो। जो एनडीआरएफ की टीम है वो भटवाड़ी में रहती है। तो जैसे भटवाड़ी वहाँ से करीब जो है 55-60 किलोमीटर दूर है। तो जैसे उनको सूचना मिली वो वहाँ पे पहुंच चुके थे। लेकिन जिन टीमों को राज्य सरकार की तरफ से डिप्यूट किया गया है, जिला प्रशासन की तरफ से डिप्यूट किया गया है, और कुछ अधिकारी ऐसे जो 3 IAS अधिकारी हैं लगाए गए, इसमें 3 PCS अधिकारी हैं और 10 जो है DSP रैंक के अधिकारी हैं। और करीब जो है 200 से 250 पुलिसकर्मी जिनको रवाना किया गया है मौके के लिए, लेकिन वो अभी रास्ते में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है करीब 60 से 100 मीटर हिस्सा जो है। बिल्कुल हेमकांत, बने रहिए, दोबारा अपडेट आपसे लेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि जोशियाड़ा मुख्यमंत्री धामी पहुंचे और वहां से हालात का जायजा ले रहे हैं। लेकिन जो धराली जगह है जहां पर कल हादसा हुआ था, वो जगह जो है यहां से बहुत दूर है, 70 किलोमीटर ज्यादा दूर है। और वहां पर जो रेस्क्यू टीम सेना की है वो तो पहुंच गई, लेकिन जो ग्राउंड जीरो से जो जिला मुख्यालय से राज्य स्तर पर रेस्क्यू टीम भेजी गई वो रास्ते बंद होने की वजह से बीच में अटकी हुई है। धराली हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम धामी ने जब अधिकारियों से पूछा कि धराली में कितने लोग फंसे हो सकते हैं, तो अधिकारियों ने बताया कि कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। बता दें कि धराली हादसे को लेकर सीएम धामी पल-पल की अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। उन्होंने देहरादून से निकलने के साथ ही धराली हादसे का अपडेट लिया है, जिसमें अधिकारी ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि मलबे में कितने लोग दबे हैं कुछ पता नहीं लग पा रहा है। धराली हादसे से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो कितने लोग वहां पर मलबे में दबे हैं ये स्पष्ट जानकारी अभी अधिकारियों को नहीं है। से बात हुई थी सर, उनसे सिर्फ ITBP से बात हुई है सर, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनसे बात नहीं पाई सर। नहीं, उस टापू जैसे में कितने लोग हैं वहाँ पर अभी कुछ वैसा मालूम चला कुछ? नहीं सर, पता नहीं चल पाया सर, कुछ नहीं पता चल पाया सर। अच्छा, एक बार तुम्हारी लेना है ना, ये टावर चालू हो जाए, इसकी व्यवस्था, और जो बिजली वाले लोग हैं उनको कहो कि बिजली का काम जल्दी करो। मैं यहाँ से जो सर लगेगा सर, पूरे जल्दी निगम वाले भी सर और UPCL वाले भी सर उधर ही लगेगा सर, पेंशन लोग सब लगेगा। मुझे लग रहा है सर 1 घंटे में हो जाएगा सर। ये जल्दी निगम वाला हो गया सर, तो UPCL में बताया कि लगे हो जाएगा। अभी मौसम वहाँ ठीक है क्या ना, उससे बारिश होगी सर, बारिश होगी। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बातचीत आज फिर से की है। फोन करके उन्होंने हालात की जानकारी ली है। सरकार बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है, धामी ने उन्हें जानकारी दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री धामी को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इसी के मद्देनजर एयरफोर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। अभी चूंकि राहत बचाव कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे में एयरफोर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि वहां से एयरलिफ्ट करके घायलों को लाया जा सकता है दूसरे जगहों पर। और चूंकि ग्राउंड जीरो
की बात करें, सड़क की बात करें तो सड़कें कई जगहों पर टूटी हुई है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कई जगहों पर 50 मीटर से ज्यादा बह चुकी है, कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। ऐसे में केंद्रीय मदद की जरूरत उत्तराखंड सरकार को ज्यादा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से बातचीत के दौरान ये भरोसा दिलाया कि जो भी सहायता की जरूरत होगी धराली हादसे के मद्देनजर उसके लिए केंद्र सरकार तैयार है। और हालात की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री धामी ने दी है और आपदा कंट्रोल रूम सबसे पहले वो गए और यहां से वो जोशियाड़ा के लिए रवाना हुए हैं, यानी कि जिला मुख्यालय के पास जो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय वहां पर ये हेलीपैड है और जो हादसा हुआ है वो यहां से करीब 60 से 70 किलोमीटर दूर है धराली, और वहां पर सेना के जो जवान हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए, लेकिन ग्राउंड जीरो से जो बाकी टीम भेजी गई है वो बीच में फंसी हुई है। रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज, उत्तरकाशी तो मुख्यमंत्री धामी पहुंच चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम जो और एडिशनल रेस्क्यू टीम भेजने की जरूरत है उसे पहुंचाने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये मैं आ रहा हूं, ये धामी देखिए, मुख्यमंत्री धामी ग्राउंड जीरो पर हवाई सर्वेक्षण करते हुए आप देख सकते हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं उस जगह का जहां पर मलबा है। यहां पर देखिए किस तरीके का मलबा यहां पर दिखाई दे रहा है, नदी दिखाई दे रही है और यहां पर पानी का सैलाब कल आया मलबे के साथ और जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। कितने लोग फंसे हैं वहां पर ये भी अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां पर धराली गांव में 200 से 300 लोग मौजूद थे। 130 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, 100 के करीब लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी अब उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से सीधे फिर से उन्होंने उड़ान भरी है चॉपर के जरिए और वहां पर जाकर के हालात को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए नदी की जो धार है वो अभी भी बहुत तेज बहती हुई नदी दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी के चॉपर से ली गई तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री धामी चॉपर से हालात का जायजा ले रहे हैं, घटनास्थल का तमाम जरूरी दिशा निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं और अधिकारियों की टीम वहां पर लगा दी है राहत बचाव कार्य के लिए। सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की एक टुकड़ी मौजूद है, आईटीबीपी की टुकड़ी मौजूद है वहां पर, चूंकि रास्ते इधर कटे हैं लेकिन दूसरी तरफ से सेना के जवान वहां पर मौजूद हैं। चूंकि अब 200 जवानों की टुकड़ी वहीं पास में उनका कैंप भी है और खबर ये भी है कि जेएसक्यू समेत 10 जवान वहां पर लापता भी हैं। तो ऐसे में सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, आईटीबीपी के जवान वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, लेकिन जो टीम जिला मुख्यालय से भेजी गई है वो रास्ते में इसलिए फंसी हुई है क्योंकि रास्ते कई जगहों पर बंद है। गंगोत्री हाईवे के, गंगोत्री नेशनल हाईवे के रास्ते बंद है, इस वजह से वहां पर रेस्क्यू टीम फंसी हुई है, लेकिन वहां पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना के जवान ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और मुख्यमंत्री धामी युद्ध स्तर पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह सुबह वो सीधे पहले आपदा कंट्रोल रूम गए देहरादून में, वहां से उन्होंने उत्तरकाशी के लिए उड़ान भरी और जोशियाड़ा पहुंचे और एक बार फिर से सर्वे देख रहे हैं, जायजा ले रहे हालात का, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। रामानुज हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रामानुज, मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव देख रहे हैं, सुबह देहरादून से उत्तरकाशी गए, वहां पर बातचीत की, हालात का जायजा लिया और अब घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी आज की खबर भी है और एक तरह से कहें कि रेस्क्यू ऑपरेशन का बड़ा अपडेट भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान खुद संभाल रखी है और थोड़ा सा जब मौसम साफ हुआ उसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से रवाना हुए और उत्तरकाशी पहुंचे। यही सब सोच रहे थे कि जब मुख्यमंत्री उत्तरकाशी पहुंचेंगे वहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करेंगे और जो ग्राउंड जीरो की तस्वीर है सरकार उसका खुद आकलन करेगी, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जाना है, कहां-कहां पर किस तरह की टीमें भेजनी है। तो अब वो आकलन लगभग साफ हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि एक कोशिश है कि उन क्षेत्रों तक पहुंचने की जहां सबसे